हाँ, बताओ इसका क्या टाइटल आपका? डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस अंडर जीआरआई गाइडलाइंस अमंग सेलेक्ट एनएससी लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, क्या काम किया आपने? मैंने रिव्यू की है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। रिव्यू कितने किया आपने? लिटरेचर 4 कर लिए, कम से कम 10-12 करो। जो 4 आपने किया है, क्या उसमें भी लिटरेचर रिव्यू किया गया है? वहाँ से टेक एन आइडिया, उनके लिटरेचर रिलेवेंट होंगे, उनको इंक्लूड करो अपने लिटरेचर में। ठीक है, तो 40 कैसे होंगे? वेरी मिनिमम, कम से कम 10-12 लिटरेचर। इस पर मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं तो 50,000 लिटरेचर होंगे, 50,000 लिटरेचर होंगे। मैंने लिटरेचर की कमी नहीं, इतने काम हुए इस पर। तो एटलीस्ट सेलेक्ट करो कुछ पेजर जो रिलेटेड है आपसे, 10-15 निकालो और फिर उसको लिटरेचर को इंक्लूड करो। जब लिटरेचर उनके पढ़ोगे ना, उनकी की फाइंडिंग्स, क्या पढ़ोगे आप? लास्ट से पढ़िए फाइंडिंग्स पढ़िए, सजेशंस पढ़िए, लिमिटेशंस पढ़िए, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी देख लीजिए। पूरा नहीं पढ़ना आपको, 200-400 पेज यही पढ़ने, 10-15 पेज। तो वहां से फिर उसको मेंशन करिए अपने रिपोर्ट में, ठीक है? और फिर देखो उन्होंने कैसे मेंशन किया है, उसी मेथड को फॉलो करके मेंशन करिए। देन फ्रेम योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, एंड देन वन बाय वन रिपोर्ट्स पे ही आधारित पूरा है आपका, है ना? सेकेंडरी डेटा पर है तो उसको रिपोर्ट करो। आगे क्या काम किया? फ्रेम किए हैं, देख के दिखाओगे। तो लिटरेचर अभी कम है तो कैसे पहले भी फ्रेम हो गए। ऑब्जेक्टिव के तो क्या वो भी कर दिया क्या? मेथोडोलॉजी दिखाओ, ऑब्जेक्टिव एक दिखाओ। वेरी गुड, हाँ दिखाओ ऑब्जेक्टिव कहाँ है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव है, स्टडी द एक्सटेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन जीआरआई स्टैंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ये पता करना चाह रही है कि जीआरआई पर कितने इंडियन कंपनी रिपोर्ट करती है। जैसे जीआरआई पर रिलायंस इंडस्ट्री रिपोर्ट करती है ना, टाटा इंडस्ट्री रिपोर्ट करती है। तो सबसे पहले आप फ्रेम कर लोगे तो देन यू हैव टू बुक दी कंपनीज व्हिच कम अंडर दी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कितनी कंपनियां, फिर उसमें सर्च करोगे कितने लोग उसमें कंपनियां जीआरआई फॉलो कर रही है। ठीक है, कैसे फॉलो करिए बात की बात है, लेकिन फॉलो करेंगे नहीं करेंगे पहला है ना ऑब्जेक्टिव आपका। तो आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे, ये तो रिपोर्ट पब्लिश होते हैं। आपको कंपनी के पास ही जाना है, उनके रिपोर्ट्स देखने हैं। ठीक है, तो सर्कल वाले बहुत अच्छा एक काम है। तो वेरी गुड, इस तरह और अच्छा काम किया। और क्या काम किया? मेथोडोलॉजी बन गई पूरी, अभी देखेंगे। तो अगला काम मेथोडोलॉजी पे है। तो ठीक है, जैसे इस तरह काम किया है लिटरेचर का। मैं चाहता हूँ लिटरेचर के 4 से 10 से 15 लिटरेचर पे काम करें। ठीक है, और कुछ लिटरेचर आप टेबुलर फॉर्म में भी रखिए अपने उसके रिपोर्ट से। देखिए उन्होंने किया होगा, आपको मिलेगा, टेबुलर फॉर्म में रखिए। और जब लिटरेचर रिव्यू साथ साथ करोगे ना, तो साथ साथ इंट्रोडक्शन भी आपका अच्छा होता जाएगा और अच्छा लिखोगे आप उसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड लिखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखो कि जीआरआई कहाँ से आया, इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इंडिया में किन किन कंपनियों पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लागू है। देन स्टार्ट विद योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस एंड योर मेथोडोलॉजी। ठीक है, तब आप देखो कि डेटा प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी लेना है। ठीक है ना, तो लिटरेचर रिव्यू कर लो, सेकेंडरी डेटा काफी हद तक आपके पास ऑलरेडी आ भी जाएगा। ठीक है, कोई मेरी तरफ से हेल्प की रिक्वायरमेंट आपको अभी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप सभी की रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस, इस पर हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अब इन जनरल की कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इन बिटवीन डिस्कशंस? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एक सिंपल सा आप सभी को मैं एडवाइस दे रहा हूँ बच्चे, थोड़ा सा इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तब होगा, राइट? अभी हो क्या रहा है कि वी आर शोइंग आवर लैक ऑफ इंटरेस्ट, मजे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आनंद लेके करो, मजा आएगा। यू माइट हैव सीन कि हमने 4-5 वीडियो 1-1 घंटे 40 मिनट के आपको बना के भेजे हैं। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन है जो आपको हेल्प कर रहा है। तो जब आप काम करते हो कहीं फंसो तो आप उसको देख लो, या क्लास में हमको उपस्थित रहते हैं। हम ही एक ऐसे प्राणी हैं इस पूरे महाविद्यालय में, आपके डिपार्टमेंट में, हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, है ना? बाकी कोई बीमार पड़ जा रहा है, कभी ये बीमार पड़ जा रही है, कभी ये बीमार पड़ जा रही है, कभी खुशी घबरा जा रही है। हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, हम रेगुलर मेरी अटेंडेंस 100% जा रही है, एक्सेप्ट 1-2 छुट्टियां ऑफिशियल में मुझे लेनी पड़ती है, हम 100% आ रहे हैं। आप लोग अटेंडेंस बिल्कुल निजी तरफ चली जा रही है। तो हमेशा अपने गुरु के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो जीवन में ऊंचाइयां मिलती जाएंगी। लाइक एग्जाम्पल कि
खत्री को आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस सेमेस्टर इनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, पार्टिसिपेशन बढ़िया होगा, बट शी हैज शोन वेरी क्या कहते हैं उसको, लापरवाही बोल दो, अनुशासन में कमी बोल दो, कुछ भी बोल दो, शी वाज वेरी डिसअपीयर्ड फ्रॉम द क्लासेस। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको ऊपर रख रहा हूँ तो आप गायब हो जाएंगे विद एक्सक्यूजेज, विद लॉट ऑफ ब्ला 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 बहाने। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चला, प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा, अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा, काम आप नहीं कर पाओगे समय में, हमारे अनुरूप नहीं कर पाओगे, नियम तरीके से नहीं कर पाओगे, गाइडलाइन जो बताइए उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप थर्ड ईयर क्लास में आप सभी लोग रेगुलर क्लास आइए, ठीक है, रेगुलर डेली आइए एंड मेक सम ऑफ द ग्रुप्स जिसका सिंपलर है ना टॉपिक्स, ग्रुप बनाइए, आप डिस्कशन करिए, एक दूसरे के काम को क्रॉस चेक करो, सुधारो, एंड अल्टीमेटली बेहतर आउटपुट आपको मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।